बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। व्यूअर ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। व्यूअर्स आज मैं आपके साथ बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी। व्यूअर्स आज मैं आपके साथ बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। हम ऐसी चटनी बनाएंगे जिसे हम कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए महफूज भी करके रख सकते हैं। पराठे के साथ बड़ी मज़े की लगती है, रोटी के साथ, सादा चपाती के साथ खाइए, ब्रेड के साथ खाइए, बड़ी मज़े की लगती है। तो चलिए आइए, खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरह के मेरे पास 1 किलो आम थे, कच्चे आम थे, जिन्हें मैंने छील लिया और इस तरह स्लाइस में काट लिया, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास है ये 1 टीस्पून है मेरे पास मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास अजवाइन, और 1 टीस्पून है मेरे पास ज़ीरा, और कुछ ये लौंगे हैं 5-6, ये हमारी चटनी की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएंगी। और इसके अलावा मेरे पास है 1 टेबल स्पून सौंफ, और 1 टीस्पून ही है मेरे पास कलौंजी, ये जाएगी। और सुरख मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक है, और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, ये जाएंगी। बड़े इनसे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है और बड़े मज़े की लगती है। और इसके अलावा इसकी शेल्फ़ लाइफ को फिर बढ़ाने के लिए मेरे पास है ये 4 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। इसके अलावा ये गुड़ है, ये जाएगा। तो आइए, ये देखिए फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। ये एक मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये मसाले शामिल करेंगे। मेथी दाना, और ये हमारी चलेगी इसमें अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, सौंफ चली गई, और ये तिल चले गए। इन्हें हम कुछ देर के लिए भूनेंगे लो फ्लेम पे। व्यूअर जितनी देर में हमारे मसाले भुन रहे हैं उतनी देर में मैंने ये एक आम जो आपको दिखाने के लिए रखा था, मैं इसे पील ऑफ कर लेती हूँ और इसे भी स्लाइस में काट के इसमें शामिल कर देती हूँ। व्यूअर ये देखिए, मसाले हमारे भुन चुके हैं, इनसे खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पे अब इसमें हम ये अपने कटे हुए आम शामिल करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट सिर्फ हमने सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ये देखिए, मसाला भी बहुत अच्छी तरह हमारे आम की कतलियों पे कोट हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे इसमें मैं ये कलवंजी डालूंगी, 1 पाव गुड़ शामिल करूंगी। गुड़ जिसे मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया था। व्यूअर्स गुड़ शामिल कर दिया, फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब इसके साथ ही इसमें मैं ये सुरख मिर्च और नमक शामिल करूँगी। व्यूअर्स गुड़ की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। अगर आपको चीनी का फ्लेवर पसंद है तो आप चीनी डाल लीजिए, लेकिन गुड़ से ये ज़्यादा मज़ेदार बनती है, इसलिए मैंने गुड़ का ही इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा ये चटनी जो हम बना रहे हैं, ये शुगर वाले मरीज़ भी खा सकते हैं, जिनको ज़ियाबितस है वो खा सकते हैं। तो इसलिए, और अब इसके साथ ही इसमें मैं ये 4 टेबल स्पून सिरका शामिल करूँगी। पानी इसमें हम बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसे देर तक रखने के लिए बना रहे हैं। अगर हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी चटनी ज़्यादा अरसा महफूज नहीं रहेगी, ये ख़राब हो जाएगी। चलिए, फ्लेम मैंने लो से थोड़ी सी ऊपर कर दी है और अब इसे हम कवर कर देते हैं ताकि हमारा गुड़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। व्यूअर 6 से 7 मिनट हो चुके हैं हमारी चटनी को लो फ्लेम पे पकते हुए। चलिए अब इसे देखते हैं। बीच में एक दफ़ा मैंने चम्मच चला दिया था। ये देखिए, चटनी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। पहले हम एक पीस निकाल के चेक कर लेते हैं कि हमारे आम अच्छे से गल गए हैं या नहीं। वाह, ये देखिए ज़बरदस्त गल चुके हैं और इसी तरह के हमें चाहिए थे। और अब इसके साथ ही हम इसकी ये चाशनी भी चेक कर लेते हैं कि डन है या नहीं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है,
1 से 2 मिनट इसे हम मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि इसमें ये देखिए तार बिल्कुल नहीं बन रही, हल्की सी इसमें तार होनी चाहिए। तो चलिए 2 मिनट और पकने देते हैं। व्यूअर ये देखिए 2 मिनट बाद हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। इस तरह के थोड़े थोड़े आम के पीसेस उसमें रहने चाहिए, ताकि जब हम खाएं तो अच्छे लगें। बहुत ज़्यादा हमने इन्हें नहीं घोलना है, हल्के हल्के चम्स मुंह में आने चाहिए। तो चलिए अब इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूअर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार हुई है। व्यूअर्स आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मायदा की किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। व्यूअर्स इस चटनी को हम काफ़ी अर्सा के लिए महफूज कर सकते हैं, बड़े मज़े की बनती है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो आप इन्हीं मसालों को डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।